शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। रात के इस पहर एकदम आने का मकसद था कि एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग जो है वो आई है और वो अमीर फतेह के हवाले से। अमीर फतेह जो है जावेद भट्ट के कत्ल के इल्जाम में जो है इस वक्त मफरूर है और उनके साथ इनका दोस्त, इनका भाई, इनका दरीना साथी, इनके बड़े भाई का बड़ा भाई, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कैसर भट्ट की, वो भी मफरूर है। कैसर भट्ट का भी जो है चंद रोज पहले जिस दिन ये वकूआ हुआ था उसी दिन ही शाम को एक बयान आ गया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो इस तमाम वाक़े से जो लाइल्मी का इजहार करते हैं, उनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। तिफी भट्ट के जो बहनोई है जावेद भट्ट, उनके साथ होने वाला जो अफसोसनाक वाक़या है उसमें अमीर बराज फैमिली का, अमीर फतेह का या अमीर मसहब का और कैसर भट्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। इस वाक़े को 5 दिन गुजर चुके हैं और आज यकदम अमीर फतेह, जो अमीर बराज मरहूम का सबसे छोटा भाई है, उसका एक बयान नामालूम मुकाम से मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है। रेड कलर की शर्ट पहनी और अमीर फतेह ने अपने इस बयान को बयान करते हुए जो जेस्चर दिया, उससे ये मालूम होता है कि वो बहुत ज्यादा पुरउम्मीद है और इस बात के कभी उसके पास सबूत मौजूद हैं कि वाकई उसका इस कत्ल से, इस जाए वकूआ से कोई ताल्लुक नहीं है। रेड कलर की कैप और रेड कलर की टी शर्ट पहने ये नौजवान आज एकदम मीडिया के सामने आया और उसने तकरीबन 1 मिनट का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया। उस बयान का जो पहला हिस्सा है वो अंग्रेजी में है, दूसरा हिस्सा उर्दू के अंदर है। इस बयान में उन्होंने ये कहा है कि जावेद भट्ट के साथ होने वाले अफसोसनाक वाकये में उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी लोकेशन इस बात की गवाही देती है कि वो घर पर मौजूद थे, वो मौके पर मौजूद नहीं थे। उन्हें इस तमाम मामले में जो है फंसाया जा रहा है। इनके बड़े भाई कैसर भट्ट को भी इस मामले में जबरदस्ती फंसाया जा रहा है और उसकी वजह यह है कि तीफी भट्ट ये चाहता है कि वो अब पाकिस्तान वापस आने का अपना रास्ता जो है वो साफ करे, हम लोगों को इस मामले में फंसवा दे ताकि हम अपने बड़े भाई अमीर बलाज का जो मामला है, जो केस चल रहा है, उसकी पैरवी ना कर सके। और हमें डराया और धमकाया जा रहा है, हम लोगों के घरों पे छापे मारने के लिए जोर भी डाला जा रहा है। अपने इस बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि वो वापस आकर अपने दोबारा वही काम शुरू करना चाहता है जो इससे पहले वो करता रहा है, कत्ल गारत। इस किस्म की बातें उन्होंने अपने इस बयान में की हैं। ये बड़ा अहम बयान है क्योंकि अमीर बलाज का जो सबसे छोटा भाई है अमीर फतेह, वो काफी ज्यादा पुरउम्मीद है और इससे कैसर भट्ट, इन दोनों का बयान जो है वो आ गया और उसमें ये बात क्लियर हो रही है। और इससे इस हवाले से पहले भी कहा जा रहा है कि जावेद भट्ट की फैमिली ने इन दोनों का नाम क्यों दिया और इवन यहां तक उनकी वालदा ने, जो एनी शाहिद है वाकई की, ये क्यों कहा कि उन्होंने मौके पर खुद इन दोनों को देखा और इन दोनों ने ही गोलियां भी चलाई हैं। तो ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल ये बनती जा रही है और जिससे मैंने अपने सबसे पहले वीलॉग में बताया था कि ये केस इंतहाई कमजोर किस्म का जो है वो केस रखा गया है क्योंकि गो के थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो रहा है, प्रोसिक्यूशन को होगा, उस पर फिलहाल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हो रहा है कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो मौके के खराब निकले थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है। और अभी तक मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि एक सफेद गाड़ी पहले ट्रेस की गई, उस गाड़ी का नंबर एक्साइज में दिया गया, फिर कुछ आज खबरें चलनी शुरू हुई कि 5 मोटरसाइकिलों को जो वो ट्रेस किया गया, जो जावेद भट्ट की गाड़ी के इर्द गिर्द थी। ये मोटरसाइकिलें मशकूक थी। इन मोटरसाइकिलों पर बैठे हुए 5 जो लोग थे उन्होंने हेलमेट पहन रखे थे। उनकी लोकेशन को जो है ट्रेस किया जाएगा, उन मोटरसाइकिलों को ट्रेस कर लिया गया। उनकी अब मालकान को जो है वो तलाश किया जा रहा है, उनके नंबर मिल चुके हैं। और एक तरफ ये भी कहा गया कि जो 5 मोटरसाइकिल पर बैठे हुए अफराद थे उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन इसके बावजूद फिर ये भी कहा जा रहा है कि उनकी शक्लें जो है शनाख्त के लिए भिजवा दी गई हैं। तो इस किस्म की फेक स्टोरीज भी जो है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं और बहुत जोरों शोर से वो भाग भी रही है, 100 के भाग रही है, 200 के पर जा रही है। और मुझे हैरानगी होती है कि असल खबर जो है उसके ऊपर लोग क्यों रिलाय नहीं करते हैं। हकीकत से इस बात का कोई ताल्लुक ही नहीं है। कोई मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी अभी तक ट्रेस नहीं हुई। तमाम सीसीटीवी फुटेज जो मिली है अब तक इकबाल टाउन हुमा ब्लॉक से, उनके घर से लेकर जय वकुआ तक की, और उसके बाद जय वकुआ से जिस तरफ उन्होंने निशानदेही के मुल्जिमान इस तरफ भागे हैं, उस तमाम सीसीटीवी फुटेज के अंदर अभी तक किसी मुल्जिम को जो है वो ट्रेस नहीं किया गया। बल्कि मैंने देखा था किसी एक यूट्यूब चैनल के ऊपर के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी करवा दिया गया था पहले ही दिन जब ये वकुआ हुआ था। तो इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है। पुलिस ने किसी
ना तो गिरफ्तारी की तस्दीक की है, ना ही किसी शूटर की गिरफ्तारी की तस्दीक की है, ना ही उन्होंने ये तस्दीक की कि अमीर बालाज के घर या कैसर बट के घर जो है वो रेड की गई है। ये तमाम अफवाहें सिर्फ इस हद तक जो है चीजें की गई हैं कि अमीर बालाज के जो छोटे भाई हैं अमीर मसहब और अमीर फतेह और कैसर बट, इन लोगों का नाम जो है पीएनएलआई लिस्ट के अंदर डाला गया है, जो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है, ताकि ये लोग बैरून मुल्क फरार ना हो सके। लेकिन आज जो एक बयान आ गया, इस बयान के बाद उसने, जाहिर सी बात है कि अब बयान अगर अमीर फतेह ने जारी किया अपना, तो किसी नामालूम मुकाम से किया है और उनके पास ये तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि जिस वक्त ये वकूआ हुआ एफआईआर के मुताबिक जो वक्त दिया गया उस वक्त वो अपने घर पर मौजूद था। ये उस पर ठोस शवाहिद होंगे तभी इतनी ठोक बजा कर जो है अमीर फतेह ने अपना बयान जो है 3 दिन के बाद जारी कर दिया है। कैसर बट का बयान पहले ही दिन आ गया था। खैर ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर जो आने वाले दिनों में मजीद कंट्रोवर्शियल होता जाएगा और ये एफआईआर शायद बोगस हो जाए अब कि जावेद भट्ट के साथ जो अफसोसनाक वाकया पेश आया उसका कोई मूल ना डले। यानी कि कहने का मकसद ये है कि कोई किसी खाते जो नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये आने वाले दिनों में साबित हो जाता है कि अमीर फतेह और कैसर बट का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर एफआईआर कहां स्टैंड करेगी। और इसका ताल्लुक जो है किसी तीसरी पार्टी से निकलता है, जिसके बारे में अब आजकल कहा जा रहा है कि जावेद भट्ट का कुछ और दीगर पार्टियों से भी लेन देन का मामला था, पैसों के मामले थे, और शायद उस पार्टी में से किसी एक ने उनके साथ ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा किया है। तो हम अब आने वाले दिनों में देखते हैं, अंदर चंद रोज में इस तमाम हकायक से जो है वो पर्दा हट जाएगा और हकायक सामने आ जाएंगे, असल हकायक जो है वो सामने आ जाएंगे। इसके फिर मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।